इसी बीच एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां कृष्ण नगरी के गोवर्धन इलाके में एक तथाकथित बाबा के काले कारनामों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। खुद को धर्म और आध्यात्म का मार्गदर्शन बताने वाले ये शख्स दरअसल एक हाई एजुकेटेड और पढ़ा लिखा आरोपी निकला है, जिसने धर्म और नौकरी के नाम पर युवतियों को अपने जाल में फंसाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम अभिषेक मिश्रा उर्फ आदि करता है, जो मूल रूप से ओडिशा के भुवनेश्वर का रहने वाला है और उम्र लगभग 30 साल की बताई जा रही है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट है और इसके पास बीटेक और एमटेक जैसी बड़ी डिग्रियां भी हैं। लेकिन आरोप यह है कि अपनी शिक्षा और योग्यता का इस्तेमाल इसमें समाज के भले के लिए नहीं, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को आध्यात्मिक गुरु बताकर युवतियों को प्रभावित करता था और फिर उन्हें कथित तौर पर अपने चुंगल में फंसाकर गंभीर अपराधों को अंजाम देता था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे गहन पूछताछ जारी है। धर्म और आस्था की आड़ में छिपा ये चेहरा अब कानून के शिकंजे में है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों ने भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं और कहा है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में राधा कुंड एक मोहल्ला है और वहाँ पर एक अभिषेक नाम का एक युवक है, जो कि IITian है। रुड़की से इसने 2017 से 2021 के बीच में मैकेनिकल से IIT का कोर्स किया है और उसके पश्चात इसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी किया था और फिर ये ऑनलाइन गीता का प्रवचन देना अपने आप को बताता है, जिसमें जो पढ़ी लिखी बच्चियां थी, लड़के थे, जिनको इसने ब्रेन वॉश करके और आकर्षित करके ये राधा कुंड में रह रहा था। पहले ये किराए से रह रहा था, फिर अभी इसने अपना घर बनवा लिया था। उसमें करीब 20-22 लड़के लड़कियां थे जो कि रह रहे थे। लगातार ब्रेन वॉश करके और कुछ बच्चियों के साथ में इसने शारीरिक शोषण की बात भी संज्ञान में आई है। उसी में से एक बच्ची की तहरीर पर दिनांक 25 मई को थाना गोवर्धन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उस बच्ची का स्टेटमेंट कोर्ट में भी कराया गया था, जिसमें उसने शारीरिक शोषण की बात बताई गई थी। उस सूचना को सत्यापित किया गया। इसके पश्चात कल गोवर्धन पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूरी पूछताछ की गई है और जो परिजन थे उनके साथ में जा करके इसके घर पे 3 जो युवक थे, 2 युवतियां और 1 युवक, उनको वहां से रेस्क्यू कराया गया था और उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया है। लगातार ये शोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें मथुरा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस कथित बाबा के जाल में और कितनी लड़कियां फंसी हुई थी।